चलिए दोस्तों, आज 8 मई 2026 के करंट अफेयर्स के रिवीजन से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां देख लेते हैं जो अभी हाल ही में चर्चा में रही थी। स्कैरिडियन रिद्म। स्कैरिडियन रिद्म शरीर की 24 घंटे की जैविक घड़ी है जो नींद, जागना, हार्मोन स्राव, शरीर का तापमान और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह मुख्यतः प्रकाश और अंधकार के प्रभाव से संचालित होती है। स्वस्थ स्कैरिडियन रिद्म अच्छी नींद और समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। दूसरा है बायो माइनिंग। बायोमाइनिंग एक पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और फंगस का उपयोग करके खनिजों या धातुओं को अयस्क या कचरे से अलग किया जाता है। यह तकनीक पारंपरिक खनिज की तुलना में कम प्रदूषणकारी, ऊर्जा कुशल और सतत विकास को बढ़ावा देने वाली मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अपने माता पिता को प्रणाम करके आज 8 मई 2026 के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? आंसर है 7 मई को। 8 मई को कौन सा दिवस होता है? आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट थे। हाल ही में 22वां राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में वोडाफोन और आइडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना है? आंसर है कुमार मंगलम बिड़ला। हाल ही में किस भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया है? आंसर है शोभा मंडल को। आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में भारत की स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम को किसने लॉन्च किया है? आंसर है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। यह संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। हाल ही में जारी ट्रू कॉलर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है इंडोनेशिया और भारत 5वें नंबर पर है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है जो फ्यूचर में नुसंतारा प्रस्तावित है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है और इंडोनेशिया की जीडीपी 1.39 ट्रिलियन डॉलर है। हाल ही में भारत और किसने संयुक्त ईवी बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? आंसर है यूरोपीय यूनियन ने। और ईयू की स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी और 1 नवंबर को जीएस लेक का बर्थडे भी है। ईयू का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। हाल ही में कोल इंडिया ने कहां 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? आंसर है गुजरात में। गुजरात किस किस का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है? आंसर है मूंगफली का, तंबाकू का और जीरा का। नल सरोवर लेक, थोल लेक, कंकरिया लेक और खिजाड़िया लेक ये गुजरात में है, इसे याद रखिएगा। हाल ही में कहां अर्बन टेस्टबेड और एरोसाल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया गया है? आंसर है चेन्नई में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? आंसर है हरदोई में और इसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 594 किलोमीटर है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। यह यूपी के 12 जिलों से गुजरता है और इसका सबसे लंबा हिस्सा हरदोई में पड़ता है। हाल ही में भारत और किस देश ने 9वें एफओसी में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की है? आंसर है सूडान ने और सूडान की राजधानी खार्तूम है और इसकी मुद्रा सूडानी पाउंड है। हाल ही में कौन भारत की पहली स्पेस टेक यूनिफॉर्म कंपनी बन गई है? आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? आंसर है गैलेक्स आई ने। कौन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 2026 के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है नई दिल्ली और यह दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। IBCA की शुरुआत 9 अप्रैल 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। जनवरी 2025 में यह एक पूर्ण संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना। वर्तमान में इसमें 24 सदस्य देश हैं। यह संगठन मुख्य रूप से 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए काम करता है जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा और जगुआर आते हैं। हाल ही में IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 में 137 बिलियन डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है? आंसर है अपना भारत। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 304 मिलियन प्रवासी हो गए हैं। प्रेषण क्या है? जो पैसा विदेश में भारतीयों द्वारा कमाकर अपने घर भेजा जा रहा है उसे प्रेषण कहते हैं और भारत को टोटल रेमिटेंस 137 अरब डॉलर का मिला है। हाल ही में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? आंसर है जयपुर में। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है रामकुमार मुखोपाध्याय को। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है शशि शेखर वेम्पति को। हाल ही में DRDO ने CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? आंसर है दिल्ली में और इसका उद्घाटन DRDO चीफ समीर V कामत द्वारा हुआ है। CBRN का फुल फॉर्म है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर।
हाल ही में रियल टाइमिंग गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए सीपीओ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? आंसर है नीति आयोग ने। और सीपीओ का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रभारी अधिकारी। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत किसका अपमान करना अब दंडनीय अपराध हो गया है? तो पहले सिर्फ राष्ट्रगान का था और अब राष्ट्रगीत का भी हो गया है। हाल ही में किस राज्य की महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के सिलेबस में मोदी तत्व मॉड्यूल को शामिल किया है? आंसर है गुजरात। जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत का शीर्ष मछली उत्पादक राज्य कौन बना है? आंसर है तमिलनाडु, जिसने 2025 वित्तीय वर्ष में 6.85 लाख टन उत्पादन किया था और पूरे भारत का उत्पादन 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 35.7 लाख टन रहा, जो 3% वृद्धि को दर्शाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कपास उत्पादक मिशन एमसीपी को कब तक के लिए लागू किया जाएगा? आंसर है वर्ष 2030 से 31 तक के लिए। और कपास उत्पादन में नंबर 1 पर चीन है और सेकंड नंबर पर भारत है। हाल ही में बोको हराम, जो कि आतंकी संगठन है, ने किस क्षेत्र में सैन्य चौकी पर हमला किया है? आंसर है लेक चाड क्षेत्र में। और चाड झील जो है ये चाड, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर की सीमा पर है। चारी नदी इस झील के पानी का मुख्य स्रोत है। वर्ष 2020 से या इसके बाद भारत के समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में 340% की वृद्धि हुई है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी है। समुद्र क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? आंसर है सागर में सम्मान पहल। हाल ही में जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। 5वें ब्रिक्स एसएआई लीडर्स समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर है कैग के द्वारा। एनसीआरबी डेटा के अनुसार उत्तर प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है? आंसर है 28.5%। चलिए दोस्तों, अब मेंस एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं जो आंसर राइटिंग में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली हैं। भारत में आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य जीएस पेपर 1 एनसीआरबी की एडीएसआई 2024 6 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 के दौरान कुल 1,70,746 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। और चौंकाने वाला डेटा यह है कि बेंगलुरु भारत की सुसाइड कैपिटल बनकर उभरा है, जहां पर प्रति 20 लाख में 20 आत्महत्याएं हो रही हैं। रिपोर्ट यह बताती है कि 66% आत्महत्याएं उन लोगों ने की जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम थी, जो सीधे तौर पर आर्थिक भेद्यता को जिम्मेदार ठहराती है। मेंस एग्जाम के लिए इसका विश्लेषण यह है कि टेलीमानस जैसे पहल के बावजूद शहरी प्रवासन यानी माइग्रेशन और सामाजिक अलगाव मानसिक स्वास्थ्य के बड़े कारक बन रहे हैं। खबर नंबर 2, E20 एथेनॉल मैंडेट ऊर्जा सुरक्षा का नया युग जीएस पेपर 3। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में न्यूनतम RON 95 मानक के साथ 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 की बिक्री अनिवार्य कर दी है। नीति आयोग का यह कदम भारत के तेल आयात बिल, जो 85% आयात पर निर्भर है, को कम करने के लिए गेम चेंजर है। हालांकि उपभोक्ता स्तर पर पुराने इंजनों के खराब होने और 3 से 7% माइलेज की कमी को लेकर चिंताएं अभी भी हैं। मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, सरकार ने पर्यावरण और किसानों की आय को प्राथमिकता देते हुए नेट जीरो 2070 की ओर एक साहसिक कदम उठाया है। खबर नंबर 3, एंटी डिफेक्शन लॉ, लीगल फिक्शन और राज्यसभा विवाद जीएस पेपर 2। मई 2026 में दल बदल विरोधी कानून, जो कि 10वीं अनुसूची में है, एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि राज्यसभा चेयरमैन ने प्रशासनिक निर्णय के जरिए 7 सांसदों के विलय को भाजपा के साथ स्वीकार किया है, जिसे आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 के अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है कि लीगल फिक्शन यानी कानूनी कल्पना का उपयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यदि राजनीतिक दल का विलय नहीं हुआ है तो केवल विधायिका दल के 2/3 बहुमत से किया गया असंवैधानिक हो सकता है। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की आत्मा पर एक गंभीर प्रहार है। दोस्तों याद रखिएगा कि संख्या बल 2/3 अयोग्यता से बचाने की एक आवश्यक शर्त है, परंतु यह पर्याप्त शर्त नहीं है। खबर नंबर 4, भारत वियतनाम संबंध इनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 6 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम ने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक $25 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य भी रखा है और यूपीआई को वियतनाम के फास्ट पेमेंट सिस्टम से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया है। सामरिक रूप से यह साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की घेराबंदी विजन सागर के तहत के लिए भारत का सबसे मजबूत स्तंभ है।
रक्षा उद्योग में लेटर ऑफ इंटेंट LOI पर हस्ताक्षर करना यह बताता है कि भारत अब रक्षा निर्यात में वियतनाम को अपना प्रमुख केंद्र बना रहा है। खबर नंबर 5, साइबर अपराध में 17% की भारी वृद्धि। जीएस पेपर 3। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट मई 2026 के अनुसार भारत में कुल अपराध दर में 6% की गिरावट आई है, लेकिन साइबर अपराध में 17% की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 1,01,928 मामले सामने आए हैं। इसमें से 72.6% मामले वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। सबसे अधिक साइबर अपराध तेलंगाना राज्य में दर्ज किए गए हैं, जबकि बेंगलुरु महानगरों में शीर्ष पर रहा है। यह डेटा डिजिटल इंडिया की सुरक्षात्मक खामियों को उजागर करता है। मेंस एग्जाम के लिए इसका विश्लेषण यह है कि केवल तकनीक सुधार नहीं, बल्कि I4C के तहत पुलिस बल की संख्या और क्षमतावर्धन अब अनिवार्य हो गया है। खबर नंबर 6, मादक पदार्थों का सेवन, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। नवीनतम डेटा के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य के विरुद्ध अपराध में 6.6% की वृद्धि हुई है और 5,194 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में 50% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ड्रग ओवरडोज से मौतों के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर है। आंतरिक सुरक्षा के नजरिए से यह नार्को टेररिज्म और हाइब्रिड वारफेयर के खतरों की ओर इशारा करता है। मेंस एग्जाम में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और सीमावर्ती राज्यों जैसे पंजाब और पूर्वोत्तर के राज्यों की अस्थिरता से जोड़कर लिखना प्रभावी होगा। खबर नंबर 7, जनसंख्या और क्षेत्रीय नियोजन। जनसंख्या वृद्धि के मामले में 2026 एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि आगामी परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। वर्ष 2011 के आंकड़ों और 2026 के अनुमानों के बीच अंतर दक्षिण भारतीय राज्यों में राजनीतिक दंड का डर पैदा कर रहा है। क्षेत्रीय असमानता का यह मुद्दा, जैसे बिहार का घनत्व बनाम तमिलनाडु की जनसंख्या स्थिरता, भारतीय संघवाद के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। मेंस एग्जाम में इसे संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में अध्ययन जरूर करिएगा। दोस्तों, भाग 2 में अनुच्छेद 5 और 6 आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में आकर बसे कुछ व्यक्तियों के नाम नागरिकता अधिकार संविधान के आरंभ में ही लोगों की नागरिकता से संबंधित है। दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम रात 9 बजे। तब तक लगे रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।